स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो एक बार मैंने अरमान मलिक पे एक पॉडकास्ट बनाई थी और मैंने कहा था कि दुबई के बहुत सारे चक्कर लगा रहे हैं वो और उनकी बीवियाँ। तो कुछ तो गड़बड़ है और कई लोगों ने पूछा कि क्या गड़बड़ है, दुबई में ऐसा क्या होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दुबई में सब कुछ होता है, अच्छा भी और बुरा भी, है ना। हर कंट्री में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है। पर आपने एक बात नोटिस करी होगी कि बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स अक्सर दुबई के चक्कर लगाते हैं और वहाँ पे ना उनके कुछ ज़्यादा इवेंट्स भी नहीं होते हैं। बहुत कम ऐसे आप देखेंगे। आई गेस इट इज़ ओनली कर्ली टेल्स आउट देयर, या फिर एक दो और होंगे जो कि एक्चुअली में प्रॉपर वहाँ पे व्लॉग्स बनाते, कंटेंट बनाते, इंटरव्यूज़ लेते हैं, वरना बाकी जाते हैं और आ जाते हैं और बैग्स भर के लेके आते हैं। जी हाँ, तो दबे शब्दों में बोलूँगी तो क्या है ना, उन पे कुछ लोग बहुत मेहरबान हो रहे हैं। रोही, उर्वशी, हाँ, ये नाम सुने सुने से लगते हैं ना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही लोग, ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स हमें दुबई जाते और आते दिखते हैं, है ना। दुबई से जब ये आते हैं तो बड़े खुश आते हैं क्योंकि इनको बहुत कुछ मिलता है फ्रॉम द एलीट्स ऑफ दुबई। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि दुबई में ना कुछ हाई प्रोफाइल पार्टीज होती हैं, बट ये हाई प्रोफाइल पार्टीज सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं होती। काश ये वहीं तक सीमित होती। आज मैं आपको बताऊंगी कि डार्क साइड क्या है दुबई की। हाँ, बहुत सारे ऐसे ज़रूरी फंक्शंस, इवेंट्स भी होते हैं दुबई में जो कि एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करने के लिए बने हैं, बट देन देयर इज़ दिस साइड ऑफ दुबई जहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स को पार्टी में सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है ताकि उनका इस्तेमाल किया जाए। सीधे शब्दों में नहीं बोल रही हूँ कि किस तरीके से इस्तेमाल, पर समझने वाले समझ जाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि मैं हवा में बातें कर रही हूँ। तो ये एक इंस्टाग्राम पोस्ट है, कुछ चीज़ें ब्लर कर दी है मैंने, और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एक ओनली फैंस मॉडल, ओनली फैंस क्या होता है लोगों को पता होगा, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने गलत फोटोज़ और वीडियोस बना के उसे बेचा जाता है और उन्हीं लोगों को एक्सेस मिलता है उस अकाउंट का जो कि एक्चुअली में इन गलत चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं। ये मॉडल दुबई में सड़क किनारे खून से लथपथ मिली थी क्योंकि अपेरेंटली ये भी किसी ऐसी पार्टी में गई थी और वहाँ पे इनके साथ कुछ बहुत ही बुरा करा गया। उसके अलावा एक बहुत ही फेमस पार्टी होती है दुबई में जिसका नाम है पोटा बीप पार्टीज। बीप वर्ड मैंने इससे लगाया बिकॉज मैं वो वर्ड नहीं कह सकती हूँ। द वर्ड इज़ POTTY। जी हाँ, आपको बहुत हैरानी होगी ये जानकर कि ये जो पार्टीज होती हैं ये एलीट लोग, सारे तो नहीं बट कुछ बहुत ही बिगड़े रहीज़ादे इस तरीके की गंदी भद्दी पार्टीज करते हैं जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाता है, उनके साथ गलत भी किया जाता है, उन्हें गलत तरीके से ट्रीट भी किया जाता है, ह्यूमिलिएट भी किया जाता है। और ये सब इसलिए क्योंकि भैया आपको आईफोन, LV के बैग्स और जो चाहे बोलोगे मिलेगा, बस अपनी ह्यूमिलिएशन करवा लो इन आदमियों के हाथों और ये खुशी खुशी 1-2 दिन या फिर कुछ महीनों के लिए ह्यूमिलिएट होके वापस आके इन लग्जरी गुड्स को एंजॉय भी कर लेती हैं या कर लेते हैं। सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी इन पार्टीज में जाते हैं। यही नहीं, इंडिया टुडे में एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है जिसमें इसी पार्टी के बारे में ये मेंशन करा गया है कि कैसे अल्ट्रा रिच लोग जो दुबई के हैं, जो लड़के हैं दुबई के, आप समझ सकते हैं मैं कौन सी बड़ी फैमिलीज की बात कर रही हूँ, वो अक्सर इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और बॉलीवुड और हॉलीवुड या सोशल मीडिया, हर जगह से बड़े एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स इन पार्टीज में होते हैं क्योंकि फ्री की चीज़ें मिल रही हैं। तो अपनी इज्जत ताक पे लगा के भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स और कुछ एक्टर्स ऐसे हैं, काफ़ी बड़े नाम हैं जो कि मैं नहीं सामने रख सकती फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट हाँ, समझने वाले समझ जाएंगे कि भैया इतने पैसे, इतने लग्जरी हैंडबैग्स, इतनी बढ़िया वेकेशंस और फ्रीक्वेंट विजिट्स टू दुबई क्यों हो रहा है। हर किसी के तो मामले में मैं ये नहीं कह सकती हूँ, बट कुछ लोग जो दुबई बार बार जाते हैं, बट इनका दुबई जाना कोई तुक नहीं बनाता। इनका दुबई जाना किसी इवेंट के लिए नहीं होता क्योंकि वो इवेंट तो कभी बाहर आता ही नहीं है। बहुत रेयरली उन लोगों के मामले में आप देखेंगे कि भाई दुबई गए और किसी मीडिया हाउस ने या फिर किसी प्रेस उसमें इनका वो इवेंट कवर हुआ, बिकॉज वो इवेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, वो पार्टी के लिए जा रहे हैं। और एक ऐसी भद्दी और गंदी पार्टी जहाँ पे लोगों को लिटरली ह्यूमिलिएट किया जाता है और कई बार कैमल्स के साथ उन्हीं के उसमें सुला दिया जाता है। कुछ पैसे, आईफोन, लग्जरी बैग्स, इन सब के लिए ये लोग लिटरली जानवरों की तरह ट्रीट होने के लिए भी तैयार हैं क्योंकि बाद में उन्हीं पैसों से, जब जानवरों की तरह ट्रीट हो गए और पैसे मिल गए, तो उन्हीं पैसों से महंगा मेकअप और बैग्स और कार खरीद के आपको दिखाएंगे और आप लोग सोचेंगे हाय हाय देखो देखो इनकी लाइफ कितनी अच्छी है। इस लाइफ को पाने के लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी इज्जत ताक पे लगाई है और इस वजह से मैं ये कहूँगी कि हमेशा
ये सोचना कि भैया इनकी लाइफ कितनी बढ़िया है, काश आपको वो डार्क ट्रुथ या फिर ये डार्क ट्रुथ पता होता तो आप कभी प्रे ना करते या कभी विश ना करते कि हमारी लाइफ भी इनकी जैसी हो। हाँ, मेहनत से कोई इंसान जो चाहे वो खरीदे, चाहे आईफोन चाहे कार, और फिर वो वर्थ इट होता है। पर इस तरीके से ये लाइफ जीना, इट इज़ एब्सोल्युटली ह्यूमिलिएटिंग, और इट शोज़ कि पैसे के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि नहीं नहीं, दुबई में तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, वहाँ के रॉयल्स तो बहुत ओपन माइंडेड हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, द डॉटर ऑफ दुबईज रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम, जिनका नाम है लतीफ़ा, इन्हें बहुत छोटी उम्र से लिटरली नज़रबंद करके रखा गया था, और दुबई ये कभी भी लीव नहीं कर सकती थी। 24 घंटे इन पे सर्विलेंस रहता था गार्ड्स का, और कैमरा से भी इनके ऊपर नज़र रखी जाती थी, और इसी वजह से इन्होंने दुबई एस्केप किया था। लिटरली एक बोट इन्फ्लेटेबल बोट यूज़ करके इन्होंने दुबई को एस्केप किया, एंड शी रीच्ड आउट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और वो निकल गई थी दुबई से क्योंकि उन्हें अपने घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता था। रॉयल फैमिली जिस तरीके से उन्हें रखती थी, जिस तरीके से उन पे बंदिशें थी, उन्हें वो सब पसंद नहीं था। अब कुछ लोगों का मानना ये है कि वो पेरिस में थी कुछ टाइम तक, एंड उसके बाद वो कहाँ गई नहीं पता। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि प्रिंसेस लतीफ़ा जब एस्केप करने की कोशिश कर रही थी तो उनकी बोट को पकड़ लिया गया था, और उसके बाद आज तक उन्हें नज़रबंद रखा गया है, इस हद तक कि अब उन पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है, और इसी वजह से अब किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, वो ज़िंदा भी हैं कि नहीं, ये नहीं पता है। तो दुबई जो है वो ग्लिट्स एंड ग्लैमर के अलावा, वो जो गोल्ड आपको दिखता है, वो जो लग्जरी आपको दिखती है, उसके अलावा बहुत कुछ है। हर अच्छी चीज़ की एक बुरी साइड होती है, और इस बुरी साइड को मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज आज का यूथ, आज के टीनेजर सोचते हैं कि भाई हमें भी दुबई जाना है, और हमें भी इन्फ्लुएंसर्स की तरह मज़े करने हैं, और हमें भी यॉट में घूमना है, और हमें भी आईफोन। देखिए वही बात है, आईफोन अपने पैसों से मेहनत से कमाएंगे तो वेल एंड गुड, बड़ी बड़ी कार्स मेहनत करके कोई ना कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेके अगर आप हासिल करते हैं तो भी बहुत बढ़िया है। पर शॉर्टकट से, इतनी ह्यूमिलिएशन से, इस तरीके की भद्दी पार्टीज अटेंड करके अगर किसी को लगता है कि फिर लग्जरी लाइफ उन्हें मिल जाएगी, तो मैं बोलूँगी कि वो तो मिट्टी बराबर है, गुड फॉर नथिंग। ऐसी लाइफ बाद में आपको रिग्रेट करवाएगी कि मैंने ऐसा क्यों करा, कि क्यों मैंने मटीरियलिस्टिक चीज़ों को अपने से ऊपर रखा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना रौन दे रहे हैं ये इन्फ्लुएंसर्स, इतना पैर के नीचे कुचल रहे हैं कि भाई अमीरों के लिए हम कुछ भी करेंगे, बस हमें मिल जाए महंगी से महंगी चीज़ें, और एंड एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, एट द कॉस्ट ऑफ देयर डिग्निटी। और इसी वजह से मैं बोलूँगी कि अमीर तो वही लोग हैं जो कि मेहनत की रोटी कमा के लाते हैं, चाहे वो फिर वो मजदूर हो जो कि ईंटें उठा रहे हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो जो कि 3 वक्त की रोटी चैन से अपने परिवार के साथ इज्जत से खाते हैं, चाहे वो अमीर हो, वो बिजनेसमैन हो जो कि एक्चुअली फैमिली को संभालते हुए, बिजनेस संभालते हुए, मेहनत करते हुए पूरे तरीके से अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे हैं, और फिर वो लग्जरी अफोर्ड भी करते हैं, तो दैट इज़ वर्थ इट। That'll be all. Thank you so much for listening to my podcast. AKC Miracles को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा टू एनहांस योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, और LOA 1, 2 और 3 ये 3 सिग्निफिकेंट वीडियोस हैं, इन्हें देखना मत भूलेगा। फिर आपको समझ में आएगा कि इन्फ्लुएंसर्स की तरह तुच्छ काम करने की ज़रूरत नहीं, मतलब कुछ इन्फ्लुएंसर्स की तरह ऐसे तुच्छ और छोटे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कभी भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, और लॉ ऑफ अजम्पशंस के प्रिंसिपल को यूज़ करना आना चाहिए। फरी बच्चों का ध्यान रखें, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं, इन्हें खाना खिलाते रहें। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।